राजकुमार शर्मा, so we must come to him now. औरंगाबाद से दिनकर शिंदे साहब पूछना चाहते हैं, पंडित जी आपने ये प्रेडिक्शन तो 16 आने सही बताई कि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बनेंगे और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आएगी। इसके लिए हर एक कोई आपकी सराहना कर रहा है, लेकिन साहब ने यह भी पूछ रहा है कि आपके मुताबिक ये सरकार कितनी देर चलेगी। वो उस बात का भी जिक्र यहाँ हो चुका है, क्योंकि 13 तारीख की शादी अमावस्या के दिन जिस तरह चुनाव हुए और उस चुनाव के उपरांत जिस तरह की परिस्थितियां 14-15 दिन विलंब हुआ सरकार बनाने के लिए, उससे भी संकेत आगे के मिलते हैं। और आगे के संकेतों में जब मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनका अध्ययन करते हैं तो सरकार चलने का यहां तक आसार है, उसमें स्थगित जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कमी उसमें महसूस होगी। और ज्यादा से ज्यादा 3 और उससे ज्यादा पकड़ेंगे तो 3 साल 4 महीने, उससे ज्यादा चलना मुश्किल है जी। और ग्रहों की परिस्थिति से, बाकी मैं राजनीतिक और ये एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंडित जी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहे हैं, यानी सिर्फ ज्योतिष विद्या के आधार पर बोल रहे हैं। पंडित जी एक और प्रश्न जो बार बार आ रहा है वो ये है कि क्या ये सरकार महाराष्ट्र के लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, ये वास्तविकता में विकास के काम करेगी या नहीं करेगी, बताएं। जरूर। माननीय श्री शरद पवार के जन्म तारीख के आधार पर और श्री विलासराव देशमुख और आर पाटिल, उनके जन्म तारीखों का जब हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस सरकार में बॉम्बे में और महाराष्ट्र में बहुत खुशहाली होगी। महाराष्ट्र का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पकड़ लीजिए, चाहे बृहन मुंबई नगरपालिका पकड़ लें या मुंबई की खूबसूरती पकड़ लें, डेफिनेटली आने वाले दिनों में खूबसूरती भी होगी और खुशहाली भी दिखेगी, मगर आपसी क्लेश जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता रहेगा। ये तो बिल्कुल सही है, जहां पर विकास का काम होता है वहां पर आपसी क्लेश तो होना मुझे लगता है सुनिश्चित है, क्योंकि जहां पर भी काम होता है वहां कोई ना कोई क्लैश होता जरूर है। लेकिन पंडित जी हम उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल ये कि जहां तक जॉर्ज बुश का प्रश्न है, आपके मुताबिक जॉर्ज बुश चुन करके वापस आने चाहिए? जी। तो अमेरिका और हिंदुस्तान के जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे या फिर कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा होगी? एक बात यहां पर आपके सहारा समय चैनल के माध्यम से दर्शकों को और हमारे उन भारतीयों को मैं बताना चाहता हूं कि जॉर्ज बुश आने से भारतीय नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। और यहां तक अमेरिका और हिंदुस्तान के आपसी संबंधों की बात है, उसमें भी आप देखेंगे कि एक अच्छा खूबसूरत माहौल पैदा होगा। पंडित जी आप ये बताएं कि आर पाटिल साहब और विलासराव देशमुख जी दोनों की बनेगी या नहीं, या दोनों के बीच में अंतर कलह की स्थिति चलती रहेगी? देखिए, आर पाटिल और विलासराव देशमुख बाद में आते हैं, उससे पहले श्री शरद पवार और श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं। उनके जन्म तारीख के आधार पर श्रीमती सोनिया गांधी 9 दिसंबर और श्री पवार जो हैं उनका जन्मदिन 12 तारीख है, उनमें आपस में अच्छा तालमेल बैठेगा। आपको लगता है अब अच्छा तालमेल बैठेगा और ये दोनों भी बड़े और छोटे भाई के जैसे इस सरकार चलाने में सक्षम होंगे और सफल होंगे। Right, that's really wonderful, and I really must read out a couple of these SMSs. One thing I would like to say that one important aspect today, many of our viewers have asked me through my email ID and my website, what is the future of Mr. Shinde? Mr. Sushil Kumar Shinde. Mr. Sushil Kumar Shinde, and the governor designate of Andhra Pradesh. Let me predict it here that any time after 2.5 to 3 years, Mr. Shinde has a very flying stars to become the president of this country. Right, so there's a possibility that Mr. Sushil Kumar Shinde might actually become the president of India. And this has been said right here on the RKB show on